प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं आपका होस्ट अनिल असलम और मैं आदिल रफीक। वेलकम टू द शो द एंड टाइम्स। आदिल भाई, जैसे आपने पिछले एपिसोड्स में बड़े अच्छे से आपने आसानी से एक पूरे मुकाशवा की किताब के स्ट्रक्चर के बारे में आपने एक्सप्लेन किया और पूरा इंट्रोडक्शन दिया, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे रेवलेशन 1:7 में यीशु मसीह के आने का जिक्र है, तो उसका क्या मतलब है, प्लीज एक्सप्लेन करें। अगर आप मुकाशवा पहला बाब उसकी 7वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है जी, और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। अगर आप इस वर्ष के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की 2 कमिंग का जिक्र जो है वो हमें नजर आता है। पहली कमिंग जो है वो रैप्चर जिसको कहा जाता है और दूसरी जो है वो सेकंड कमिंग, जिसके बारे में हम सब जो है वो पहले से बहुत सारी बातें जो है वो जानते हैं। अब यही सवाल जो है वो मत्ती 24 बाब के अंदर शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से किया। अगर आप मत्ती 24 बाब उसकी 1 से लेकर 3 आयत मुकद्दसा का मुतालिया करें तो वहाँ पर मैं आपके सामने जो है वो 3री आयत पढ़ूंगा, तो वहाँ पर लिखा है, एक दिन यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्द उसके पास आए और कहा कि हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह से 3 सवालात जो हैं वो करते हैं। पहला सवाल जो है वो क्या है कि ये बातें कब होंगी, मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी जो है वो कब होगी। फिर उसके बाद तेरे आने का जो है वो क्या निशान होगा, यानी खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का निशान के बारे में वो जो है वो बात कर रहे हैं। और तीसरी बात वो क्या कर रहे हैं कि दुनिया के आखिर का क्या निशान होगा। तो इससे पहले कि अगर हम 3 सवालों के ऊपर अगर हम गौर करें, अगर हम देखें तो दूसरे सवाल के ऊपर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में जो है वो बताया गया है जी। तो जैसा हम पहले मुकाशवा की किताब में जो है वो देख चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की 2 जो है वो आमद सानियाँ हैं, यानी कि पहली रैप्चर और दूसरा जो है वो सेकंड कमिंग। जिस तरह जो है वो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 2 दफ़ा आएंगे, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो 2 दफ़ा आसमान पर भी गए। पहली दफ़ा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह कब गए, जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे, तो खुदावंद यीशु मसीह सीक्रेटली जो है वो आसमानों पर गए थे। जब वो जो है वो ज़मीन के नीचे की हदूद में गए, ज़मीन के नीचे जो है वो गए, वहाँ पर कैदी रूहों को वो छुड़ा कर जब वो आसमानों पर जा रहे थे तो कब्र के बाहर उन्होंने मरियम मैगदलीनी को जो है वो रोते हुए देखा। तो वहाँ पर वो मरियम मैगदलीनी की मोहब्बत को, प्यार को देख कर वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रुक जाते हैं और वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मरियम मैगदलीनी से जो है वो बात करते हैं, क्योंकि मरियम मैगदलीनी जब खुदावंद यीशु मसीह के इतनी ज़्यादा प्यार करती थी, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी कि खुदावंद यीशु मसीह के रंज में, खुदावंद यीशु मसीह की जुदाई के अंदर जो है वो वहाँ पर कब्र के सामने बैठकर जो है वो रो रही है। और खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर कैदी रूहों को लेकर जा रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो है उसकी मोहब्बत को देख कर जो है खुदावंद यीशु मसीह को तरस आया और खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके पास वहाँ पर रुकते हैं। और मरियम को जब खुदावंद यीशु मसीह मुखातब करते हैं तो मरियम जब खुदावंद यीशु मसीह को हाथ लगाने लगती है, तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उसको मना करते हैं कि मरियम अभी मुझे हाथ ना लगाना, क्योंकि मैं ऊपर अपने बाप के पास आसमान पर नहीं गया। तो ये जो है खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो सीक्रेट गोइंग जिसको हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब पोशीदगी में जो है वो आसमान पर पहली दफ़ा जो है वो गए थे मुर्दों में से जी उठने के बाद। फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दूसरी दफ़ा ज़ाहिरी तौर पर जो है वो आसमानों पर उठाए गए। उसका जिक्र जो है वो हमें अमाल की किताब उसके 10 बाब उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर हमें मिलता है। अगर हम उस हवाले को जो है वो पढ़े तो वहाँ पर यूँ लिखा हुआ है 9वीं आयत से, अमाल पहला बाप उसकी 9 से लेकर 10 आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, ये कह कि वो उनके और ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। तो यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह की जो है वो ज़ाहिरी
आसमान पर जो है वो जाना हमें नजर आता है, जबकि मरियम यूहन्ना 20वें बाब के अंदर जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मरियम मैगदलीनी को जो है वो मिलते हैं, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सीक्रेटली यानी पोशीदगी में जो है वो आसमान के ऊपर गए थे। तो यहाँ पर जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह 2 दफ़ा आसमान पर गए हैं, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह 2 दफ़ा जो है वो आसमान से वापस भी आएंगे। उसमें से पहली दफ़ा जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो उसको जो है वो रैप्चर कहा जाता है, और रैप्चर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कलीसिया के लिए है। जबकि दूसरी दफ़ा जब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर आएंगे तो वो जो है वो उनकी ज़ाहिरी आमद है, जिसको सेकंड कमिंग भी जो है वो कहा जाता है, और वो दूसरी कौमों के लिए और बनी इस्राएली कौम के लिए जो है वो होगी। अगर हम रैप्चर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा गौर करें जी, तो मुकाशफा के अंदर जो है वो 3 बाब उसकी 3री आयत के अंदर जो है वो यूँ लिखा है, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह, और तू ये कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। फिर अगर हम देखें तो मरकस 13 बाब उसकी 33 से लेकर 34वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत जो है वो कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा मगर बाप। खबरदार जागते रहो और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वक्त कब आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पोशीदा आमद जो है वो हमें नजर आती है, यानी जिसको जो है वो रैप्चर जो है वो कहा जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कलीसिया के लिए है। और यहाँ पर हमें क्या कहा गया है? इन दोनों हवालों के अंदर हमें जागते रहने के बारे में हमें कहा गया है। तो हमें क्या रहना है? हमें जागते रहना है, क्योंकि उस आमद के बारे में कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना खुदावंद यीशु मसीह, बल्कि कौन सिर्फ जानता है? सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाप उस आमद के बारे में जानता है। तो यहाँ पर अगर हम जागते रहने के मतलब के बारे में देखें तो जागते रहने से मुराद ये है कि होशियार रहना या चौकस रहना, उस नौकर की तरह जिसको उसका मालिक जो है वो जिस काम के लिए छोड़ कर गया था, और जब तक उसका मालिक जो है वो वापस नहीं आया वो उस काम को जो है वो बड़ी वफादारी के साथ वैसे ही करता रहा है। तो हमें भी क्या करना है? जब हमारा मालिक, हमारा बाप, हमारा खुदावंद जो है वो आसमानों पर है, और हम जो है वो दुनिया के हालात और वाक़यात जो हमें इस बात की आगाही दे रहे हैं कि हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह जो है वो बड़ी जल्दी हमें लेने के लिए आ रहा है, तो हमें क्या रहना है? उस वफादार नौकर की तरह, उस तमसील की माने जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 12 बाब उसकी 35 से 38 आयत मुकद्दसा में बयान किया, उस वफादार नौकर की तरह हमें उस काम में लगे रहना है जो कि वो खुदावंद हमें कह कर गए हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से लोग या कलीसिया के अंदर या दुल्हन के अंदर बहुत से लोग जो है वो ऐसे हैं जो कि सोए हुए हैं। राइट। लेकिन हमें जो है वो क्या नहीं करना, हमें जो है वो उस नौकर की तरह जो है वो क्या रहना है? हमें जागते हुए रहना है। अगर यहाँ पर अगर हम सोने का मतलब जो है वो देखें तो सोने का मतलब है कि अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना या दुनिया के पीछे दुनियावी मामलात को जो है वो रूहानी मामलात से ज़्यादा जो है वो अहमियत देना। तो उसका मतलब क्या है कि वो दुनियावी मामलात में दुनियादारी के अंदर जो है वो खोए हुए हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलेगा कि खुदावंद यीशु मसीह कब जो है वो इस दुनिया में आए और कब जो है वो चले गए। तो इसलिए हमें क्या रहना है? हमें उस वफादार नौकर की तरह जो है वो जागते रहना। अगर पतरस का खत उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत देखें तो वहां पर पतरस भी हमें जो है वो जागते रहने के बारे में जो है वो नसीहत करता है, और वो वहां पर कहता है कि सब चीज़ों का खात्मा जो है वो जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार रहो। तो हमें क्या रहना है? हमें तैयार रहना है, हमें जागते हुए जो है वो रहना है। तो अगर हम एक मिसाल से अगर इस वाक़े के ऊपर अगर हम रैप्चर के ऊपर गौर करें तो आप देखते हैं कि जैसे एक बाज जो है वो क्या करता है कि वो अपने इर्द गिर्द के तमाम हालात के ऊपर जो है वो क्या करता है? नज़र रखता है कि उसके इर्द गिर्द जो है वो क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह एक मसीह को भी जो है वो क्या करना है? एक बाज की तरह अपने इर्द गिर्द होने वाले तमाम वाक़यात के ऊपर उसकी गहरी नज़र जो है वो होनी चाहिए कि किस वक्त जो है वो किस मुल्क के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, कहाँ पर लड़ाइयाँ हैं, कहाँ पर अफवाहें हैं, कहाँ पर जो है वो ज़लज़ले हैं, कहाँ पर तूफ़ान है। तो हमें एक बाज की तरह जो वो दुनिया के मामलात के ऊपर, दुनिया की चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र रखनी है। और जब हम दुनिया की इन बातों के ऊपर, दुनिया की इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बाज की माने जो है वो नज़र रखेंगे तो इसका मतलब ये कि हम उस वक्त को जो है वो पहचान रहे हैं कि कब हमारा खुदावंद जो है वो इस दुनिया में आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है। और ये कैसा वक्त है जिस वक्त के अंदर हम जी रहे हैं? हमें दिन में जो है वो
वो कम अज कम जो है वो 1 से 2 दफ़ा जो है वो न्यूज़ के ऊपर भी जो है वो देखना है, न्यूज़ के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। तो जब हम इन सारी बातों को जो है बाइबल मुकद्दस के साथ जो है वो कनेक्ट कर कर जो है वो देखेंगे तो हम बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जान पाएंगे कि हमारा खुदावंद जो है वो कब आएगा। तो इसलिए हमें होश में रहना है, हमें जागते हुए उस वफादार नौकर की तरह जो है अपनी तैयारी को जो है वो पूरा करना है, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें बादलों पर लेने के लिए आए तो हम जो है वो तैयार रहें। अब अगली बात जो है वो रही कि ये रैप्चर जो है वो कब होगा। जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि रैप्चर के बारे में कोई नहीं जानता कि कब होगा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि आगे हमने जो हवाला पढ़ा वहां पर क्या लिखा है कि कोई नहीं जानता कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कब आए। ना बाप, ना बेटा, ना फरिश्ते, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाप जानता है कि कब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। अगर आप मेरे साथ देखें तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 बाप उसकी 16 से 17 आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मोए थे जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। तो ये रैप्चर जो है ये नए अहदनामे के अंदर हमें नजर आता है, लेकिन इसकी झलक जो है वो खुदावंद ने कहाँ पर दी है? पुराने अहदनामे के अंदर भी दी है। और क्यों दी है? ताकि हमारा ईमान जो है वो बड़े के कलाम मुकद्दस के अंदर जो बातें खुदावंद ने लिखी हुई हैं वो जो है वो जरूर होंगी। कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि मेरी कोई भी बात जो है वो टल नहीं सकती। खुदावंद ने ये बात जो है वो लिख कर हमें दी है, इसलिए हमें ईमान रखना है कि खुदावंद के कलाम सच्चा है और खुदावंद वादों का सच्चा है। खुदावंद ने जो कुछ कहा है खुदावंद उसको पूरा करेगा। तो ये रैप्चर जो हमें पुराने अहदनामे के अंदर भी नजर आता है। जैसा कि आप देखें तो हनूक जो है वो खुदावंद के साथ साथ चलता था, और वो जो है वो आसमान पर जिंदा अपने बदन समेत जो है वो उठाया गया। इसी तरह अगर आप देखें तो एलिया जो है वो भी जो है वो खुदावंद के साथ साथ चलता था, और एलिया भी अगर आप देखें तो वो भी जो है अपने बदन समेत जो है वो आसमान पर जिंदा जो है वो उठाया गया है। तो जिस तरह वो लोग जो पुराने अहदनामे के लोग जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं, तो इसी तरह हमें भी इस बात पर ईमान रखना है कि हम भी जिंदा जो है वो आसमान पर उठाए जाएंगे। फिर अगर आप देखें तो मत्ती 24 बाप उसकी 40 से लेकर 47 आयत मुकद्दसा में हमें जो है वो लिखा हुआ नजर आता है कि उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आए। तो यहाँ पर जो है वही लोग रैप्चर में खुदावंद के साथ जो है वो बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे जो कि तैयार होंगे, लेकिन जो तैयार नहीं होंगे वो जो है वो इस दुनिया के अंदर ही रह जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर इस हवाले के अंदर मिलता है कि 2 आदमी मतलब कि 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें उस नौकर की तरह जो है वो जागते हुए रहना है, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमानों पर हमें लेने के लिए आए तो हम जो है वो आसमानों पर जाने के लिए, बादलों पर उसका इस्तकबाल करने के लिए जो है वो तैयार है। तो अगर आप अगर हम अपने मरकजी हवाले पर आए तो जहाँ पर मुकाशफा 1 बाब 7 आयत में लिखा है कि देखो वो बादलों पर जल्द आने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो रैप्चर की बात जो है वो यूहन्ना जो है वो करता है। फिर उसके बाद जो है वो मुकाशफा पहले बाप उसकी 7वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर क्या लिखा है कि और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। अब ये जो बात है यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग जो है वो हमें नजर आती है। अब आपने इस बात में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, रैप्चर और सेकंड कमिंग जो है वो 2 अलग अलग इवेंट्स हैं। तो इनके ऊपर जो है हमें जो है थोड़ा ध्यान जो है वो देना है। बहुत से लोग जो है वो क्या समझते हैं कि रैप्चर और सेकंड कमिंग जो है वो एक इवेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बाइबल मुकद्दस हमें क्लियर जो है इस बात के बारे में शवाहिद देती है कि रैप्चर और सेकंड कमिंग जो है वो 2 अलग अलग जो है वो इवेंट्स है। तो हमें जो है वो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये दूसरा हिस्सा जो है ये रैप्चर ये जो है वो सेकंड कमिंग की जो है वो बात करता है। तो अगर आप देखें तो पोशीदा आमद जो है वो कब होगी? ये जो है ये 7 साल जो मुखालिफ मसीह को दिए गए हैं उससे
پہلے جو ہے وہ پوشیدہ آمد یعنی کہ ریپچر جو ہے وہ ہوگا. ریپچر جو ہے وہ کب ہوگا؟ جب کہ مخالف مسیح کو جو 7 سال دیے گئے ہیں اس کے سٹارٹ سے پہلے جو ہے وہ کلیسیا اینٹی کرائسٹ جو ہے اینٹی کرائسٹ کو جو 7 سال دیے گئے ہیں اس دنیا میں حکومت کرنے کے لیے, اس سے پہلے کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لی جائے گی. اور سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ کب ہوگی؟ جب مخالف مسیح کو یا اینٹی کرائسٹ کو جو 7 سال دیے گئے ہیں وہ عرصہ جب ختم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ یا خدا یسوع مسیح کی ظاہری آمد جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو ہمیں اس بات کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا. اگر آپ دانیل 9 باب اس کی 27 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے اور وہ 1 ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا. اب 1 ہفتے کا کیا مطلب ہے؟ 7 سال کا عرصہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اگر آپ دانیل 70 ہفتوں کی پیشن گوئی کے بارے میں جانیں تو وہاں پر جو ہے اس پیشن گوئی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, یعنی 7 ہفتے, 62 ہفتے اور 1 ہفتہ. تو یہاں پر جو ہے وہ بات جو کی گئی ہے 1 ہفتہ یعنی کہ 7 سال جو مخالف مسیح کو دیے گئے ہیں اس کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. لکھا ہے اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور فصیلوں کے پر اجڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. تو یہاں پر جو ہے وہ مخالف مسیح کو جو 7 سال دیے گئے ہیں اس کا ذکر ہمیں دانیل کی کتاب میں جو ہے وہ ملتا ہے. تو آپ نے اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ جو ریپچر ہے وہ جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ اس سے پہلے ہے. مخالف مسیح کو جو 7 سال دیے گئے ہیں اس سے پہلے ہے, اور سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ 7 سال کا عرصہ جو مخالف مسیح کو دیا گیا اس کے گزر جانے کے بعد ہے. لیکن دلہن کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دلہن کو جو ہے وہ ریپچر کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے یا تیار رہنا ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ پوشیدہ نرسنگا یا مقرب فرشتہ جو ہے وہ کب للکار دے گا اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بادلوں پر آئیں گے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس وفادار نوکر کی طرح جو ہے وہ تیار رہنا ہے تاکہ ہم ہوا میں اڑ کر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کا استقبال جو ہے وہ کر سکے. لیکن اگر ہم جو ہے وہ اگر ایسا نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں جو ہے مصیبتوں کے دور میں سے گزرنا پڑے گا, اور ان مصیبتوں کے دور میں سے اگر ہم کہیں کہ گزر کر اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں تو وہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا, ہمیں اپنے آپ کو ریپچر کے لیے تیار کرنا تاکہ جب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آسمانوں پر ہمیں لینے کے لیے آئے, بادلوں پر ہمیں لینے کے لیے آئے, تو ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ آسمانوں پر بادلوں پر اڑ کر جو ہے ان کا استقبال جو ہے وہ کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تو متی 24 باب اس کی 27 سے لے کر 31 آیات مقدسہ میں لکھا ہے کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. تو یہاں پر متی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی جو ہے وہ دوسری سیکنڈ کمنگ یعنی سیکنڈ کمنگ کو جو ہے بیان کرتا ہے. اور ان کا آنا کیسے ہوگا؟ جیسے بجلی جو ہے وہ پورب سے پچھم یعنی مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ ہمیں دکھتی ہے آسمانوں پر, ویسے ہر ایک آنکھ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ آتے ہوئے آسمانوں پر جو ہے وہ دیکھے گی. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے مرکزی حوالہ جو کہ مکاشفہ 1 باب 7 آیت اس کے دوسری جو بات ہے وہ پوری ہوتی ہے جہاں پر لکھا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اسے دیکھیں گے. تو یہ جو ہے وہ دوسری کمنگ جو ہے یا سیکنڈ کمنگ جو ہے یہ کہاں پر ہوگی؟ یہ جو ہے یہ زیتون کے پہاڑ پر ہوگی. جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ اعمال 1 باب اس کی 10 آیت میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ پر سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے. اسی طرح خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ ہی پر جو ہے وہ واپس آئیں گے, اور وہاں پر جو ہے فرشتوں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ اے گلیلی مردو, جس طرح تم یسوع مسیح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی طرح جو ہے وہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زیتون کے پہاڑ پر واپس آئے گا. تو یہاں پر اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, اور اس کا ذکر ہمیں زکریا کی کتاب کے اندر بھی جو ہے وہ ملتا ہے کہ جیسے خدا یسوع مسیح کے جو ہے وہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ زیتون کے پہاڑ کو ٹچ کریں گے تو زیتون کا پہاڑ جو ہے وہ درمیان میں سے 2 حصے ہوگا اور وہ جو ہے پھٹ جائے گا اور اس میں سے بہت سا پانی جو ہے وہ نکلے گا, یا ایک سمندر جو ہے اس میں سے نکلے گا. تو آج ہم نے جو ہے اس بات کو دیکھا ہے کہ اس پوری آیت کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بادلوں پر آنے والے ہیں جس کو ہم ریپچر کہتے ہیں, اور کس طرح جو ہے ان کی جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ یا پبلک کمنگ جو ہے وہ ہوگی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلیسیا ایز اے کلیسیا ہوتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ریپچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ, آمین. عزیزو, بہت اچھا ایپیسوڈ تھا, بہت اچھی ڈیٹیلنگ تھی کہ اتنے اچھے سے بھائی نے ایکسپلین کیا کہ ریپچر اور سیکنڈ کمنگ یہ 2 الگ الگ ایونٹس ہیں, اور ہمیں ریپچر کی تیاری کرنی ہے اور ہمیں سونا نہیں ہے اور ہمیں تیار رہنا ہے کیونکہ یسوع مسیح کبھی بھی آ سکتے ہیں. بنے رہیے ہمارے ساتھ, اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنی فیملی والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس.